बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़े मुश्किल टॉपिक को चुना है आज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। सवालात कुछ बड़े तल्ख हैं, कुछ बातें बड़ी तल्ख हैं और इमरान खान ने कॉल भी दे दी है। ये क्या है, लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं और इमरान खान जलसा जलसा क्यों खेल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जल्दबाज भी हैं, मायूस भी हैं। हम ये शेवर मुर्गी खा खा के ना हम सब ढीले हो चुके हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि ये खेल कितना बड़े लेवल पे और कितना खतरनाक खेला जा रहा है। अजीत दोवल डॉक्ट्रिन पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जा रही है। जी हाँ, अजीत दोवल डॉक्ट्रिन जब्बार जट साहब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो सवाल है कि क्या फर्द वाहिद कोई गलती नहीं कर सकता, सवाल पूछा जा रहा है फिफ्तियों की तरफ से। ये जो 50 हैं ये पटवारियों की एक किस्म है, लेकिन ये कहते हैं जी कि हम इदारे का दिफा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अजीत दोवल डॉक्ट्रिन को पहले मैं एक्सपोज करके इलादा कर दूं, फिर आपको बाकी बताता हूं। अजीत दोवल डॉक्ट्रिन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अपने लोगों को फौज के खिलाफ कर दो। ये अजीत दोवल डॉक्ट्रिन है और मुझे ये कहने दें कि हल्क ने वो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को कि जो काम अजीत दोवल अगले 100 साल भी ना कर सकता वो उसने अकेले कर दिया, तने तनहा कर दिया। लेकिन हम इसको नाकाम बनाएंगे। ये जो इनके एनिमी के डिजाइन हैं जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की अवाम इसको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम बनाएंगे नाकाम। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम फौज से बतौर इदारा नफरत करना शुरू कर दी। ये डिजाइन है अजीत दोवल का और इसको इंप्लीमेंट पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और मैं इलादा करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। ये अजीत दोवल का जो यहां पे फॉर्मूला लगाया जा रहा है, मैं उसको एक्सपोज करके और इसको नाकाम बनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्या जो आर्मी चीफ बन जाता है वो फरिश्ता होता है? खताओं से गलतियों से पाक तो नबी हैं सिर्फ, और क्योंकि नबूवत का सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो गया था, वो खातिमुन नबीयीन है, तो क्या इसके बाद कोई बंदा अगर कहता है कि मैं खताओं से पाक हूं तो वो फरिश्ता होने का दावा कर रहा है? क्योंकि हमें ऐसे ही लग रहा है कि नाउजुबिल्लाह यहां फरिश्ता होने का दावा किया जा रहा है। ये जो 50 हैं ये सवाल पूछते हैं कि उसने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, क्या इमरान खान कोई गलती नहीं कर सकता? तो यहां कुछ सवालात हैं। इमरान खान की गलती क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले ये बताएं। मैं आपको बताता हूं कि हल्क ने क्या क्या गलतियां की हैं, आपके सामने रखूंगा, वो तो हमें नजर आ रही हैं। आप ये कहते हैं इमरान खान गलती नहीं कर सकता, तो हम आपसे सवाल करते हैं कि जिस वजह से उसकी हुकूमत हटाई वो गलती क्या है, ये बता दें। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। इन्होंने कहा जी इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है। बाद में नंबर आए तो पता चला कि मईशत पाकिस्तान की दहाइयों बाद इतनी तरक्की कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग तारीखी थी, रेमिटेंसीज तारीखी थी, डॉलर मुल्क में तारीखी आ रहे थे एक्सपोर्ट्स की वजह से, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तारीखी बुलंदी पे जा रही थी, तो मईशत तो नहीं खराब कर रहा था। तो ये तो झूठ साबित हो गया। फिर दूसरी चीज ये कहते थे जी इमरान खान ने महंगाई कर दी है। वो जैसे ये आए इन्होंने सब कुछ डबल कर दिया और कहा जी आलमी महंगाई है, हम मजबूर हैं। वो भी गलत साबित हो गया। यही चार्ज था इमरान खान के ऊपर। तीसरा चार्ज था इमरान खान ने IMF को मुल्क बेच दिया है और इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके हमारे लिए माइंस बिछा दिए। वो भी मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान ने टोटल 40 या 50 अरब की मैक्सिमम सब्सिडी दी थी, जबकि पैसे उसने 120 से 200 अरब के दरमियान रख दिए थे इसके लिए। टोटल इमरान खान ने 50 अरब की सब्सिडी दी है पेट्रोल पे। अवाम को ही दी है, लेके चोरी नहीं किया पैसा। वो पैसा जो अवाम से टैक्स इकट्ठा किया था अवाम को वापस किया है, 50 अरब दिया है। ये हुकूमत जब आई तो इसने 200 अरब की सब्सिडी दी है, लेकिन ये अब भी इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं कि वो गलत सब्सिडी दे गया था। 50 अरब की सब्सिडी इमरान खान ने दी थी, इन्होंने 200 अरब की सब्सिडी दी है जब से आए हैं 2.5-3 महीनों में। IMF के साथ जो ये कहते हैं डील, इन्होंने सब कुछ खुद रिवाइज करवाया है IMF से। इन्होंने लोगों की तनख्वाहों पे टैक्स डबल कर दिया। जो निचला तबका है, पहले कहा जी कि इनकी तनख्वाहों पे टैक्स खत्म करेंगे, अब डबल कर दिया है। इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी डबल कर दी है। सेल्स टैक्स ये लेंगे इतना कि चीखें निकल जाएंगी लोगों की, और इन्होंने हर चीज की कीमत डबल कर दी। तो ये भी बयानिया खत्म कि IMF को इमरान खान ने मुल्क बेच दिया, क्योंकि बेचा इन्होंने।
इन्होंने हर चीज लिख के दे दी। IMF जो अप्रूव करेगा, हमारा बजट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, पहले भी होता रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा बजट है कि जब तक IMF दस्तखत नहीं करेगा ये पास नहीं होगा। असेंबली पास भी कर दे, मैं आपको फिर दोहरा दूं, इतने कठपुतली हैं और इतने गुलाम हैं कि अगर असेंबली ये बजट पास भी कर दे, जब तक IMF दस्तखत नहीं करेगा ये बजट नहीं लग सकता, दोबारा इन्हें करना पड़ेगा। इसीलिए 3 दफा ये दोबारा बजट दे चुके हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान। ये भी सब झूठा साबित हो गया। तो फिर मैं वापस आता हूं, अगर ये सब कुछ आपका झूठा साबित हो गया तो इमरान खान की हुकूमत हटाने की वजह क्या थी? क्या गलती की है इमरान खान ने, ये हम भी जानना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो गलती नहीं कर सकता, वो बेशुमार गलतियां करता है, वो एक सियासतदान है, काम इंसान है, इंसान गलतियों का, खता का पुतला होता है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से उसकी हुकूमत हटाना जरूरी था, ये हम जान के रहेंगे। ये सवाल करेंगे कि क्या गलती थी जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत आपने हटाई। अब मैं आता हूं आपकी गलतियां बताने। इमरान खान ने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे, आपने जाके यूक्रेन का साथ देना शुरू कर दिया और इमरान खान की हुकूमत के होते हुए देना शुरू कर दिया और आप रूस के खिलाफ हो गए। इमरान खान एहतसाब करना चाहता था, आपने लोगों को एहतसाब से बचाया, डाकुओं की मदद की आपने, यह आपकी दूसरी गलती। आपने नैब को कंट्रोल किया, आपने अदालतों को कंट्रोल किया, यह भी आपकी गलती है। आप अमेरिका के सामने लेट गए जाके, यह भी आपकी गलती है। डोनाल्ड डू ने हुक्म दिया था ना, अगर रिजीम चेंज हो रहा था ना, गैरतमंद अगर आप होते ना, तो आप डोनाल्ड डू के लेटर के बाद सबको शटअप कॉल देते और कहते अब कौमी गैरत का मसला है, अब हमें बाहर से ऑर्डर आया है, अब हम अपने वजीर आजम की हिफाजत करेंगे। क्यों? ये कौन होते हैं हमें कहने वाले कि ऐसे उतारो, अब हम जान के ऐसे रखेंगे। अब अगर इसके खिलाफ सारे हो जाएं फिर भी इसकी हुकूमत जाने नहीं देंगे। ये गैरत का मामला था, लेकिन गैरत है बड़ी चीज, जहां तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा है। मैं बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि आपने अपनी कठपुतली बिलावल से इमरान खान को गालियां दिलवाई थी ना कि तुम बहुत बेगैरत हो, तो मैं आज ये कहूंगा कि आप बहुत बेगैरत हैं जिसने ये काम होने दिया और करवाया साथ मिलके। तो ये तो आपकी गलतियां हमारे सामने आई। फिर आपने चोरों को बचा के हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी, एक और बड़ी गलती। जिस दिन उसकी इंडाइटमेंट होनी थी आपने उस दिन उसको वज़ीर आज़म बनवा दिया। रात को प्रिजन वैन्स आई, और फिर मैं वो जिक्र करूंगा कि रात को 12 बजे अदालतें खुलवाई। ये सब आपकी गलतियां हैं, रोजे रोशन की तरह हमारे सामने पड़ी हैं। हम तो आपकी बेशुमार गलतियां गिन सकते हैं। अगर गद्दारी नहीं की तो गलतियां तो फिर भी की हैं, तो हम आपको फरिश्ता तो नहीं मान सकते। तो मेरा 50 से यहां सवाल है कि एक फर्द वाहिद के लिए, उसके दिफा के लिए तुम लोग इदारे को क्यों बीच में ला रहे हो? अजीत दोवल के डिजाइन को क्यों फॉलो कर रहे हो फर्द वाहिद के लिए? ये फर्द वाहिद तो अजीत दोवल की लाइन पे चल रहा है, यानी ये, और इसका सबूत है। आप मुबशर लुकमान का वो इंटरव्यू देखें जो उसने मेजर गौरव आर्या का किया, जो इंडियन है, जो सख्त नफरत करता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज से, वो फैन है। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स अगर किसी का फैन होगा तो जाहिर है कुछ अच्छा ही देखा होगा उसमें, तो फैन होगा ना। तो अगर इंडिया का मेजर गौरव आर्या फैन है किसी का, वो शख्स, मैं सवाल करता हूं, पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? फिर मैं एक और सवाल करता हूं, हमने ये सोच कैसे लिया कि जिसको नवाज शरीफ ने लगाया था वो मुल्क के लिए अच्छा होगा? मैं तो अब ये सोचता हूं, बहुत गौर किया मैंने, जिसको नवाज शरीफ ने लगाया, नवाज शरीफ वो शख्स है जिसका असूल ये है कि जो बिके ना उस पर कभी ट्रस्ट ना करो, जो कंप्रोमाइज ना हो उस पर कभी ट्रस्ट ना करो, या जिसको कंट्रोल में ना रख सको उस पर कभी ट्रस्ट ना करो। इन तीनों में से कुछ तो है। कोई तो वजह है ना कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठा हुआ है आज, मुजरिम होने के बावजूद। कोई तो वजह है ना कि नवाज शरीफ आज भी मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के फैसले कर रहा है। कोई तो वजह है ना। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपकी ये जो अजीत दोवल डॉक्ट्रिन है, इसको हम नाकाम बनाएंगे। हम अपनी फौज की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम सिविलियंस करेंगे हिफाजत। क्यों? मैंने एक ट्वीट किया था और मैं यहां दोहराने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी, उनका बेटा अगर गलत हो सकता है, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो खुद नबी की ही औलाद थे, वो धोखा दे सकते हैं अपने भाई को और जान से मारने की साजिश कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। और अगर लूत अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी, उनकी बीवी अगर मुशरिकों में से हो सकती है,
गुनाहगारों में से हो सकती हैं जिसको अल्लाह ने अजाब में पकड़ लिया था। और ऐसी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं। तो एक बंदा जो किसी इदारे के टॉप पे बैठ सकता है, क्या वो गलत नहीं हो सकता? क्या वो गलत फैसले नहीं कर सकता? क्या वो गद्दार नहीं हो सकता? जनाब, ये सब कुछ हो सकता है। हमें जो नजर आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम फर्द वाहिद को, इदारे को बदनाम नहीं करने देंगे, ना इदारे को बर्बाद करने देंगे। ये रेजिस्टेंस है इदारे को बचाने की, ये समझ लें। ये रेजिस्टेंस है इदारे को बचाने की, एक फर्द से जो अपने मफादात के लिए इदारे को तबाह करने पर तुल गया है। हम इदारे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको मिसालें दी, ये शख्स ये फरिश्ता होने का दावा कर रहा है कि सारा मुल्क गलत है। लाखों करोड़ों लोग जो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, आपने गलत किया है, वो सब गलत हैं। मैं सब जानता हूं, मैं गलती से पाक कोई मखलूक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन गलत नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। यह बड़ा जरूरी है समझना, डिफ्रेंशिएट करना। मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ की कोई डील हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि उन्हें कोई अर्ली इलेक्शन का वादा उनसे कर लिया गया या कर लिया जाएगा, यानी मुझे नहीं पता। लेकिन इस फर्द वाहिद ने जितना नुकसान पहुंचाया ना पाकिस्तान को और अपने इदारे को, दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और यह नाकाबिले माफी जुर्म है। इस जुर्म की माफी नहीं मिल सकती। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे पीछे जो इसके लोग हैं, इसके करीब लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो गैरत खाएंगे और इसके गलत फैसलों को रिवर्स किया जाएगा इसके जाने के बाद, और पाकिस्तान की डायरेक्शन को ठीक किया जाएगा। वरना जिस तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है, ये लोगों में नफरत का बीज बो दिया इन्होंने, जो एक शख्स से बहुत जल्दी इदारे के खिलाफ नफरत में बदल जाएगा। और जब ये हो जाता है तो फिर शाम और लिबिया बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये याद रखें, हम ये इंशाल्लाह ताला होने नहीं देंगे। इन नेफारियस डिजाइन्स को हम नाकाम बनाएंगे जो इस शख्स के हैं। पाकिस्तान को तबाह करने के ये जो डिजाइन्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम नाकाम बनाएंगे। एक शख्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन था और पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहा था, वो एक ऐसी खारजा पॉलिसी बना रहा था जिससे पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुकात होते और वक्त आने के साथ साथ अमेरिका से भी ठीक हो जाते। अमेरिका को भी समझ आ जाती कि पाकिस्तान किसी कैंप में नहीं है, बल्कि वाकई पाकिस्तान सबके साथ दोस्ती करना चाहता है। तो अमेरिका ने भी समझ जाना था, लेकिन ये लोग घबरा गए, परेशान हो गए और लेट गए। तो नाज़रीन, इस बात को तो मैं यहीं पे रोकता हूं। इमरान खान ने कॉल क्यों दी है दोबारा से? परेड ग्राउंड में इमरान खान ने लोगों को बुलाया 2 जुलाई को, हफ्ता होगा और ज़ाहिर अगले दिन छुट्टी होगी लोगों की, तो एक बड़ी तादाद लोगों की आनी चाहिए, लाखों में लोगों को आना चाहिए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जलसों से क्या होगा? नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो इम्पैक्ट जलसों का होता है, अगर आपने पुरअमन तब्दीली लानी है, वो और किसी चीज का नहीं हो सकता। जितनी बड़ी तादाद में आप बाहर आते हैं ना, हर दफा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। और मैं आपको इसके लिए एक मिसाल दूंगा कि मिफ्ता इस्माइल ने तकरीर की असेंबली में और उसने ये कहा कि देखें, हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं लेकिन लोग बाहर नहीं निकले। हालांकि इमरान खान की कॉल पे निकले थे, लेकिन इनके ख्याल में उतने लोग नहीं निकले जितने निकलते तो इनको परेशानी होती। मैं आपको बता रहा हूं कि इन सियासतदानों की और ये जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके हैंडलर्स जो पीछे बैठे हैं, इनको एक ही चीज से डर लगता है कि अवाम की अक्सरियत हमारे खिलाफ बाहर ना निकल आए। आप जब लाखों की तादाद में बाहर आते हैं ना, तो हर बार इनको एक डेंट पड़ता है, ये कमजोर होते हैं पहले से ज्यादा। जितनी बार आपको बाहर निकलने का इमरान खान कहे, आप निकलते जाएं और हर दफा ज्यादा निकलें, आपको नजर आएगा कि डेंट पड़ेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ज़िमनी इंतखाबात ही फैसला कुन होंगे जो 17 जुलाई को हैं। 2 जुलाई को इमरान खान जलसा करता है, ये बड़ा होता है, और फिर इमरान खान पूरे, आपको पता है कि जहां जहां हो रहे हैं इंतखाबात ज़िमनी, वहां पे इमरान खान मीटिंग्स करेंगे, वहां पे स्पीचेस करेंगे, जलसे होंगे, जैसे भी इमरान खान जारी रखेंगे ताकि एक मोमेंटम बन जाए, क्योंकि डू और डाई है 17 जुलाई को। अभी इमरान खान ने इसीलिए हुकूमत गिराने और ये वाला जोर लगाना छोड़ दिया है, 17 जुलाई का इंतजार है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान वैसे ही जीत जाएगा और ये हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो फिर उसके बाद आपको लॉन्ग मार्च का डेट का ऐलान भी किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा लॉन्ग मार्च के लिए, और वो फिर फैसला कुन मार्च होगा। लेकिन ये दबाव तभी बनेगा कि ये मजबूर हो जाए 17 जुलाई को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में।
अगर आप बाहर निकल के बताएंगे कि आप कहां खड़े हैं। इसलिए 2 जुलाई को आपने बाहर निकलना है और इसलिए इमरान खान की कॉल की अहमियत है बहुत ज्यादा। अवाम के प्रेशर के आगे नहीं खड़ी रह सकती बड़ी बड़ी कुव्वतें भी, ये याद रखिएगा। ये जब से दुनिया बनी है ये प्रिंसिपल है कि जिस तरफ इंसानों की अक्सरियत खड़ी हो जाए ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, और वो हक पर भी हों फिर तो नामुमकिन है उनका मुकाबला करना। आप बाहर निकलें, बड़े नंबर्स में निकलें, पूरे मुल्क का मीडिया ये दिखाएगा और ये एक प्रेशर बनेगा और आलमी सतह पे भी मैसेज जाएगा जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं कि इमरान खान को नहीं रोक सकते, इसको ज्यादा देर तक हमने रोका तो उल्टा अवामी सतह पे हमसे रिश्ता खराब हो जाएगा, और अवामी सतह पे अगर दुनिया से रिश्ता हमारा खराब हो जाए तो ऊपर ऊपर से बेशक रहे बात नहीं बन सकती। भारत से अगर बातचीत करवानी है तो ये इंपोर्टेड हुकूमत करेगी तो क्या अवाम ये कबूल कर लेंगे? अवाम तो ये कहेंगे ये सौदा कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान आएगा और भारत से हमारी बातचीत होती है, हम अपनी शहरक को वापस लेने की बात करते हैं, उस पर अगर डायलॉग होता है तो वो अवाम कबूल करेगी कि ठीक है जी बात हो रही है, कश्मीर के लिए हो रही है, बिल्कुल ठीक है, हमें कबूल है। लेकिन ये करेंगे तो शक होगा लोगों को, नहीं करवा सकते। इंडिया से जो रिलेशन ठीक करवाना चाहते हैं इनसे नहीं करवा सकते। तभी होगा जब एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म आएगा, अवाम को एतमाद में लेगा, अवाम को बताएगा, सच बोलेगा अवाम के साथ। इसलिए आपका निकलना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।